अब संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार को लोकसभा चुनाव में अहंकार की वजह से बीजेपी के खराब प्रदर्शन वाले बयान से यू टर्न लेना पड़ा। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की कम सीटें आने वाले अहंकार का नतीजा बताया था। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि जो लोग राम की पूजा करते थे उनको बड़ा गुरूर आ गया था, इसलिए भगवान राम ने उन्हें दंड दिया, उनको बहुमत नहीं मिला। इंद्रेश कुमार के इस बयान पर बीजेपी के अंदर सियासी तूफान खड़ा हो गया। विरोधियों ने भी बीजेपी पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद संघ ने इस बयान से किनारा कर लिया, पल्ला झाड़ दिया, जिसके बाद इंद्रेश कुमार को भी अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा। इस बार इंद्रेश कुमार ने कहा कि उनके कहने का बस इतना ही मतलब था कि देश में राम भक्तों की सरकार बनी और राम विरोधी आज भी सत्ता से बाहर हैं। तो हर मिनट, हर घंटा, हर दिन देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस समय का एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो ये है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब जोर लगाने पर भी सत्ता की तरफ बढ़ नहीं सके, सत्ता में आ नहीं सके। जिन्होंने राम के प्रति भक्ति की और मिलकर चले वह सत्ता में आज आ गए हैं। आज श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर एनडीए की सरकार बन चुकी है। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को अपील करूंगा कि सब कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम को जोड़कर एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएं, ताकि मजहबों की कट्टरता न रहे, जातियों की छुआछूत नहीं रहे और देश अपनी समस्याओं से जूझता हुआ दिन प्रतिदिन आगे तेज गति से बढ़ सके। और अब आपको सुनाते हैं संघ नेता इंद्रेश कुमार का वो बयान जिसको लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ, तूफान मचा। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह उसका अहंकार है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि बीजेपी वालों ने राम की भक्ति तो की, लेकिन उन्हें घमंड भी हो गया, जिसका दंड उन्हें भगवान ने 241 सीटों पर रोक कर दिया। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना थी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका कल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ते। इंद्रेश कुमार इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे थे, इसलिए भगवान राम ने लल्लू सिंह को अगले 5 साल प्रायश्चित करने के लिए बोला है। लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। और इंद्रेश कुमार से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इशारों इशारों में बीजेपी को नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि देश की सेवा करने का काम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए अहंकार नहीं पालने चाहिए। ये हमने किया, आप सुनिए संघ प्रमुख ने चुनाव नतीजों के बाद किस तरह बीजेपी को नसीहत दी थी। काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को, हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है।
इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को अहंकारी बताया तो कांग्रेस ने भी हाथ में आए मौके का फायदा उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले 10 साल से आरएसएस खुद सत्ता के मजे लूट रहा था और अब जब चुनाव के नतीजों से झटका लगा तो उन्हें अहंकार की याद आई। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। और इंद्रेश कुमार के बयान पर सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दिया है। सत्येंद्र दास ने कहा कि इंद्रेश कुमार हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश कर रहे थे। फिर भी इस बार चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि इंद्रेश कुमार अपने मिशन में नाकाम रहे, इसलिए अब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनके विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं और उसको यह कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है, और अभिमान नहीं हो गया है। और जब विवाद बढ़ा तो इंद्रेश कुमार एक बार फिर कैमरे पर आए। कहा कि उनके कहने का बस इतना ही मतलब था कि देश में राम भक्तों की सरकार बनी है और राम विरोधी आज भी सत्ता से बाहर हैं। के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि आरएसएस ने ही अहंकार के बीज बोया है। ऐसा है, उनके नेताओं ने तो बयान दिया था कि 4 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्हीं इंडिया अलायंस के लोगों ने ये कहा था इंडिया अलायंस इतना जीत जाएगी। जो सब असत्य सिद्ध हुआ। राजनीति के अंदर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना एक फैशन बन गया है। उसको सत्य मानकर कभी भी महल नहीं खड़ा करना चाहिए।